हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे 10th का जो है वो एक्सरसाइज जो है हम लोग शुरू करेंगे 3.1 का जो है 3.1 नहीं 3.2, ठीक है 3.2 का। और 3 नंबर क्वेश्चन आज शुरू करेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये चीज़ सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में संगत और असंगत की बात है। तो पहले ये चीज़ हम बता दें कि संगत और असंगत क्या होता है, कैसे होता है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये पहला ख़त्म हो गया, यानी कि पहला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो उसी समय ये हो जाएगा आपका संगत, ठीक है। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ अगर ये करता है तो ये हो जाएगा असंगत, ठीक है। और वही चीज़ जो है ये होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो ये हो जाएगा आपका संगत। यही दिमाग में रखना है। तो चलिए हमें 1 और 2 क्वेश्चन हमने बता दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे आप बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तीसरा से भी देखिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तीसरा से ही आप देख सकते हैं और दूसरा और पहला आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 3/2 है, x प्लस 5/3y है इज इक्वल टू 7। दूसरा है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। इतना है तो हम क्या करेंगे, A1 इज इक्वल टू लिखेंगे 3/2, B1 इज इक्वल टू लिखेंगे 5/3 और C1 इज इक्वल टू लिखेंगे 7, ठीक है। उसी तरह से A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू माइनस 10 और C2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये चीज़ है। अब क्या करते हैं, इसको A1/A2 B1/B2 करते हैं। A1/A2 यानी कि 3/2/9 5/3/10 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 7/14, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ जो है ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/18, ये हो जाएगा आपका 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/14, ठीक है। अब इसको ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 1/6 और ये हो गया 1/-6 और ये हो गया 1/2, 1/2। तो ये पहले ही ख़त्म हो गया, तो ये हो गया यानी कि A1 इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया पहला, तो ये हो गया आपका संगत, ठीक है। तो ये संगत हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है और सारे क्वेश्चन को इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो इसमें पहले तो सबसे पहले A1 निकालना है, A1 5, B1 निकालना है तो B1 माइनस 3 और C1 निकालना है तो C1 10 है, ठीक है। अब A2 की बात करें तो A2 माइनस 10, B2 जो हो गया वो 6 हो गया और C2 जो हो गया वो माइनस 22 हो गया। ये 10 नहीं 11 होगा, ठीक है, ये 11 दिया हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ जो है 5/A1/A2 बराबर B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 की बात करें तो ये 5/-10 इज इक्वल टू माइनस 3/6 इज इक्वल टू 11/22 हो रहा है, ठीक है, माइनस 22।
देखिए अगर ये कटाते हैं तो ये 2 हो गया, ये कटाते हैं तो 2, ये भी कटाते हैं तो 2, यहाँ -1/2 ये भी है -1/2 और ये भी है -1/2, तो ये तीनों बराबर है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है तो वो हमारा संगत होता है, संगत, ठीक है। और ये हमारा संगत हो गया, बात समझ गए। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो है, इसी का 5 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन में है 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये है। और इसमें दूसरा समीकरण है 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब A1 निकालते हैं तो A1 हो गया 4/3, B1 की बात करें तो 2 और C1 की बात करें तो 8, A2 की बात करें तो 2, B2 की बात करें तो 3 और C2 की बात करें तो 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये 4/3/2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12, ठीक है। अब देखिए इसको कटाते हैं, ये आ जाएगा आपका 4/6, ये आ जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 8/12। 4 से कटाइए 2 और 3, 2 से कटाइए 2 और 3, यानी कि 2/3, 2/3 और 2/3। सेम इसी तरह का प्रोसेस आया, सेम इसी तरह का प्रोसेस आया ये भी, तो इसलिए ये भी जो होगा वो आपका संगत हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी संगत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम लोग संगत समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस समीकरण को देखिए, समीकरण को देखिए और जो भी जो है यानी कि संगत और असंगत है, यदि संगत है तो उसको ग्राफीय रूप में लिखना है। यदि संगत है, सबसे पहले तो संगत अगर है 2x + 2y इज इक्वल टू 10, ये अगर दोनों संगत है तो संगत है तो ग्राफीय रूप में लिखना है, अगर संगत नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, अगर है तो उसको ग्राफीय रूप में आपको दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि संगत है कि नहीं। अब देखिए जैसे हो गया A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1 और C1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। 1/2, 1/2 और 5/10, ठीक है, ये भी 1/2 हो गया। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर अगर C1/C2 होता है तो वो होता है संगत, ठीक है। और अगर संगत जो होता है उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको हमको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमको क्या करना होगा, ये आपका 2 ठो बॉक्स बनाना होगा, x और y, यहाँ जो है वो x और यहाँ y, ठीक है। ये है आपका x + y इज इक्वल टू 5 और 2x + 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए तो y इज इक्वल टू 5 हो गया, 0 और 5 हो गया। y इज इक्वल टू 0 ले लीजिए तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, y 0 लीजिएगा तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसी तरह से सेम चीज़ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, यानी कि एक ही ठो ग्राफ में काम चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए ग्राफ, तो ग्राफ हम बनाते हैं, 5 तक ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। यहाँ और यहाँ 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक ही ठो ग्राफ पे जो है वो हमारा काम चल जाएगा, ये y है, ठीक है। अब देखिए x जो है वो 0, ये इसमें अगर देखते हैं तो x 0 तो y 5
सेम उस वाले ग्राफ में भी सेम ही है। तो x0 तो y5, तो x0 y5 यानी कि यहाँ आ जाएगा x0 y5 और एक बार यहाँ आ जाएगा x5 y0, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या करना होगा, ये जो है वो स्केल से ये लाइन खींच देना होगा और इस पे लिख देना होगा x + y = 5 और 2x + 2y = 5। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है x - y = 8 और 3x - 3y = 16, ठीक है। तो देखिए a1 यानी कि 1/3, b1 हो गया 1/-3 और c1 जो है वो आपका 8/16 हो जाएगा। ये 2 हो गया यानी कि ये 1/3, ये ख़त्म, ये 1/3 और ये हो गया 1/2। ये हो गया आपका ख़त्म हो गया, यानी कि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हो गया। तो ये हो गया हमारा असंगत हो गया। तो असंगत में ग्राफ नहीं खींचना है, तो इसलिए ये इतना ही पे इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब चलिए हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है 2x + y = 6, 2 और 4x - 2y - 4 है और ये -6 = 0 है। तो ये हो गया, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। तो a1 यानी कि 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6/4। तो ये घटाते हैं 2 1/2, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका संगत, ठीक है। यानी कि a1/a2 ≠ b1/b2 हो रहा है, तो वो संगत होता है, संगत होता है, ठीक है। तो ये संगत हो गया। संगत है तो ग्राफ पे बनाना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो चलिए ग्राफ पे इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन उठाएंगे और यहाँ 2 ठो बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। 2 ठो बॉक्स बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। अब वही जो है x = 0 रखिए तो 0, तो y - 6 = 0, y = 6 हो गया, ये 0 तो y 6। अब y = 0 रखिए, y = 0 तो 2x + 0 बराबर 6, ये 2x = 6, ठीक है। ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये इससे यहाँ ख़त्म करते हैं तो x = 3 हो गया, 0 और ये 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अगर हम देखते हैं x = 0 रख देते हैं तो 0 रखेंगे, तो यहाँ जो है 0 हो गया, तो 0 - 2y = ये 4 हो जाएगा, माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी कि -2y = 4, y = -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 हो गया। अब y = अगर 0 रखते हैं, ये 0 हो गया, तो 4x = 4 हो गया, x = 1 हो गया, तो x = 1 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ पे सेट करेंगे। ये 6 तक जा रहा है y का ग्राफ 6 तक और नीचे जो है -2 तक,
तो 6 तक और -2 तक, और x का ग्राफ ज़्यादा नहीं जा रहा है, x का ग्राफ 3 तक जा रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और यहाँ 6। ठीक है, और यहाँ 1 2 3, x का ग्राफ 3 तक जा रहा है, तो इस तरह से 3 तक कर दिए हम। ठीक है, और ये 6 तक कर दिए, ये -2 तक रहेगा, 2 1 -1 और -2। अब यहाँ से उठाते हैं, तो पहले है 0 और 6, यानी कि x का 0 और y का 6, यानी कि 0 और 6 हो गया। दूसरी बार में 3 और 0 है, तो x का 3 और y का 0, तो x का 3 और y का 0, यानी कि 3 और 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन जो है वो लाइन बन गया। यहाँ से ग्राफ से लाइन खींच देंगे, और ये हो गया 2x + y - 6 = 0, ये हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट को, इसको देखते हैं, तो 0 और -2 है, तो यहाँ 0 और ये -2, यानी कि 0 और -2 हो गया। उसके बाद है 1 और 0, तो 1 और 0 यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 और 0, तो 1 और 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये रेखा ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ जाके वो टच करेगा, कहीं ना कहीं ये टच करता है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आप निकाल सकते थे, दोनों x और y का जो मान आता ना वो ये पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट हो जाता है x और y का मान वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ खींच दिए और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ खींचना आसान है, और इस तरह से क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 4 के 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x - 2y - 2 = 0, और इधर दिया हुआ है 2x + 3y = 12, ये दिया हुआ है। अब क्या बोला, ये चीज़ बोला इसमें कि जो है इसमें निकालना है आपको संगत और असंगत निकालना है। तो A1 2 हो गया, B1 जो हो गया वो -2 हो गया, और C1 जो हो गया वो -2 हो गया। A2 जो हो गया 2 हो गया, B2 जो हो गया वो 3 हो गया, और C2 जो हो गया वो इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/2 -2/3 बराबर -2/12। ठीक है, तो यही दोनों बराबर नहीं होगा आपस में, तो ये दोनों बराबर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है संगत। ठीक है, ये हो जाता है संगत, और संगत के लिए ग्राफ खींचना है हमें, तो ग्राफ खींचना है। ठीक है, ये हो गया, और इधर वाले पार्ट में ये हो गया। यहाँ जो है 2x - 2y = 2 दे दीजिए, ये उधर लेगा, और माइनस में था उधर आके प्लस में कर दिए, और ये 2x + 3y = 12 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए, ये x ये y, और ये भी हो गया x और ये भी हो गया y। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, x = 0 लेते हैं, तो -2y = 2, यानी कि y = -1। ठीक है, अब y = 0 लेते हैं, तो y 0 तो 0 हो गया, तो ये हो गया 2x = 2, यानी कि x = 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें x = 0 लेते हैं, x = 0 लेते हैं, तो 3y = 12, यानी कि y = 4। ठीक है, 0 और 4 हो गया। y = 0 लेते हैं, तो x = 6 हो जाएगा, y = 0 तो x 6 हो जाएगा। अब इसमें आप मान भी लिख सकते हैं, एक एक मान भी लिखा जा सकता है कि कैसे निकलेगा। देखिए, तो 2x - 2y = 2, और ये है 2x + 3y = 12। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो ये ख़त्म कर लीजिए, ये माइनस करिए, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, और ये हो जाएगा -5y, यानी कि y = 2 आ गया, y = 2 आ गया, तो y = 2 यहाँ भी रखिए, y = 2, तो y 2 हो गया, तो x का मान इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो 2x
माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 4 इधर आके जुड़ जाएगा तो 2x बराबर 6, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3 रख दीजिए, और इस तरह से आपको ग्राफ निकालने में ये आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो है ये x वाला जो है कितना है ये देखना है। x वाला जो है वो y वाला जो है माइनस में है, और x वाला 6 तक है, y वाला 4 तक है। ठीक है, ये चीज़ तो 6 और 4 तक देखना है। y वाला 4 तक है लेकिन माइनस में भी है, y माइनस में भी है, 4 तक है। तो यहाँ से ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, कर दिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, माइनस में 1 ही है, केवल माइनस में 1 ही है तो 1 रखते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, और ये 6 तक है, 1 2 ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आगे चल के 6। ठीक है, ये हो गया 6। अब क्या करना है देखिए 0 और -1, x का 0 और y का -1, 0 -1, ये हो गया पहला। 1 और 0, x का 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, उसके बाद तीसरा है 3 और 2, 3 और इसका 2, यानी कि यहाँ 3 और 2 यहाँ आ गया। अब तीनों को क्या करेंगे ऐसे जो है ग्राफ ये स्केल से जो है लाइनिंग खींच देंगे। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा में है x0 y4, x0 y4, x0 y4, यानी कि यहाँ 0 और 4, ये आ गया पहला। दूसरा है 6 और 0, x6 और y0, यानी कि 6 और 0 हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब यहाँ से जो है लाइनिंग चलेगा और यहाँ से इससे पास होके यहाँ तक गुजरेगा, बात समझ रहे हैं। तो यही पास होता है जो दोनों में होता है। ठीक है, और ये इक्वेशन लिख देते हैं। ये है आपका 2x - 2y -2 इज इक्वल टू 0, और इसका है आपका 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -12 नहीं है, बराबर में 12 दिया हुआ, तो ये छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ग्राफ को इस तरह से आप बना सकते हैं, बिना हेजिटेशन के बिना बना सकते हैं, बिना परेशानी के आप बना सकते हैं। कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, ऐसे हो गया x - y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1। पुनः प्रश्न से क्या प्रश्न बोला कि और इनका अर्ध परिमाप का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि x + y जो दिया है वो 36 दिया है। ये इक्वेशन 2 हो गया। बाग की बीमाएँ ज्ञात करें, तो ये जो है लंबाई और चौड़ाई इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, ये नीचे रख दीजिए और ये 4 रख दीजिए, ये इससे कटा दीजिए, ये 2x और ये हो गया 40, x इज इक्वल टू 10, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख दीजिए, तो यहाँ x इज इक्वल टू 10 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 10 - y इज इक्वल टू 4, 10 - y इज इक्वल टू 4, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 10 - 4 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 6 मीटर यूनिट, 6 मीटर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मीटर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है
इस तरह से ये आप लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई जो होगा वो x है, x का मान जो है हमने निकाला वो 10 मीटर, और चौड़ाई जो निकाला वो हमने निकाला कितना, तो चौड़ाई निकाला आपका 6 मीटर। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।